जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से देवी देवता की तस्वीर आपको अपने मंदिर में रखनी चाहिए और किस प्रकार के देवी देवता आपको नहीं रखने चाहिए, जिससे कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी या प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी देवी देवता की अग्रेसिव फ़ोटो या तस्वीर आपको मंदिर में नहीं रखनी है। किसी भी तस्वीर में जो देवता की तस्वीर है वह गुस्से में बिल्कुल भी ना हो। उदाहरण के तौर पर जैसे कि माता काली संहार करते हुए उनकी जो फोटोग्राफ होती है, उस तरीके की फ़ोटोग्राफ आपको अपने मंदिर में नहीं रखनी है। यानी जो भी फ़ोटोग्राफ आप मंदिर में रखेंगे वह स्माइल करती हुई होनी चाहिए। माता काली भी हमारी माँ है, उनकी भी स्माइलिंग वाली और बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ्स या मूर्ति हमें मिल जाती है, क्योंकि जैसी फोटोग्राफ्स आप देखेंगे वही वाइब्रेशन यानी उसी प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर आएगी। तो गुस्से वाली फ़ोटो आप मंदिर में नहीं रखेंगे। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरा है, कोई भी रिपीट फोटोग्राफ आपको मंदिर में नहीं रखनी है। रिपीट मतलब दो गणेश जी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, दो शिव जी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत बार होता है कि आपने एक बड़ी फ़ोटो रख दी और उसके आगे एक छोटी फ़ोटो या मूर्ति आपने रख दी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी आप रखेंगे सिंगल सिंगल फ़ोटो आपको रखनी है। रिपीट में आपको फ़ोटोग्राफ्स नहीं रखनी है। और आपको इसका भी ध्यान रखना है दोस्तों कि जो भी देवी देवता का स्थान है वह मंदिर में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने पूरे घर में किसी भी कमरे में देवी देवता की तस्वीर रख दी, जैसे बेडरूम में, डाइनिंग रूम में। ऐसा आपको नहीं करना है। उनका स्थान एक ही जगह पर होना चाहिए, केवल आपके पूजा घर में। और दोस्तों, अगर आपको मूर्ति रखनी है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अंगूठा होता है उतनी ही साइज की या उससे छोटी आपको मूर्ति अपने पूजा घर में रखनी है। किसी भी प्रकार की बड़ी मूर्ति आपको अपने मंदिर में नहीं रखनी है। कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जो भी देवी देवता की फ़ोटोग्राफ्स आप रखते हो उनकी पोजीशन बैठी हुई होनी चाहिए। यानी बैठे हुए मुद्रा में उनकी तस्वीर होनी चाहिए, खड़े हुए पोजीशन में उनकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। केवल लक्ष्मी जी जो तस्वीर में खड़े हुए पोजीशन में होते हैं उनको आप रख सकते हैं, वह भी आपकी तिजोरी में, वहाँ पर आप रख सकते हैं। लेकिन आपका जो मंदिर होता है वहाँ पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति होनी चाहिए। तो सारे देवी देवता बैठे हुए फॉर्म में होने चाहिए। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है दोस्तों कि आपके घर के मंदिर में नटराज की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह उनका तांडव करते हुए का रूप होता है। तो इस तरीके की फ़ोटोग्राफ या मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद भगवान शनि, भैरव जी, राहु, केतु, इनका भी यंत्र या फोटोग्राफ आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आप उनका पाठ कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी फ़ोटोग्राफ्स, यंत्र की स्थापना आपके घर में नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली तो दोस्तों शिवलिंग भी व्यक्ति को अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। फिर भी आप अगर रखते हैं तो उसकी साइज आपके अंगूठे के बराबर या उससे छोटा शिवलिंग ही होना चाहिए। उससे बड़ी साइज का शिवलिंग आपको अपने घर में नहीं रखना है। उसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। इसके साथ ही जो आपके देवी देवता की फ़ोटोग्राफ्स है या मूर्ति है वह भी एकदम क्लीन होनी चाहिए। बिल्कुल भी उन पर डस्ट नहीं होनी चाहिए। टाइम टू टाइम आपको उनको बिल्कुल क्लीन करना है, साफ़ रखना है। उसके लिए कपड़ा भी आपको अलग से रखना है। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके देवी देवता की जो फोटोग्राफ्स है पूजा कक्ष में, उसके साथ आपको अपने घर के पूर्वजों की फ़ोटोग्राफ्स नहीं रखनी है। यानी पितृ पूर्वजों की फ़ोटोग्राफ्स
आपके घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली जो इनकी दिशा होती है पितृपूर्वजों की, वह दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा में फोटोग्राफ्स आपको उनके लगाने चाहिए। इनके लिए अलग से पृथक स्थान आपको बनाना चाहिए। पूजा कक्ष में भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ्स के साथ इनको बिल्कुल भी ना रखें। यहाँ तक कि अगर आपके गुरु हैं तो उनकी भी फोटोग्राफ्स आपको देवी देवता के बराबर में या उनके साथ नहीं रखनी चाहिए। उनका जो लेवल है वह आपको भगवान से नीचे रखना है, यानी उन्हें एक लेवल आप नीचे रख सकते हैं। और उनकी जो दिशा है वह पश्चिम दिशा होती है, तो इनका स्थान आप पश्चिम दिशा में भी अलग से बना सकते हैं और उनकी तस्वीर को रख सकते हैं या लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके घर के मंदिर में 2 से ज़्यादा कोई भी माता का रूप नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, जैसे आपने लक्ष्मी जी की तस्वीर रख ली, दुर्गा माता की तस्वीर रख ली, तो उनका तीसरा रूप किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। 2 से ज़्यादा आपको नहीं रखना है कोई भी माता का रूप। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। वायु से रिलेटेड होते हैं विष्णु जी और अग्नि से रिलेटेड होते हैं माँ दुर्गा। अर्थ यानी पृथ्वी से रिलेटेड होते हैं भगवान शिव। आकाश यानी स्पेस से रिलेटेड होते हैं सूर्य देवता। और वाटर यानी जल से रिलेटेड होते हैं गणेश जी महाराज। तो इन 5 मूर्तियों की या फोटोग्राफ आपको अपने मंदिर में इनकी स्थापना करनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप मूर्ति रखते हैं, अगर आप अपने अंगूठे के साइज यानी उसके बराबर की रखते हैं या उससे छोटी रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बड़े में रखना चाहते हैं तो 11 इंच से ऊपर की मूर्ति आपको नहीं रखनी है, क्योंकि अगर 11 इंच से बड़ी मूर्ति आप रखते हैं तो मंदिर में जैसी पूजा अर्चना की जाती है वैसी पूजा पाठ आपको अपने घर में करनी पड़ती है। इस विधि विधान से और उसी नियम से और समय अनुसार पूजा आपको करनी पड़ती है, नहीं तो आपको दोष लगता है इन चीज़ों से। नॉर्मली तौर पर यह एक गृहस्थी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मंदिर वाले रूल्स आप घर में फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो जितनी छोटी फोटोग्राफ्स या मूर्ति आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आशा करता हूँ मैंने जो आपको मंदिर से संबंधित मूर्ति फोटोग्राफ्स की स्थापना के बारे में जो चीज़ समझाई है वह आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।